दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मन में जब गलत क्रिया करने की इच्छा प्रकट हो तो ऐसे में क्या करें, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं। मित्रों, आजकल ये समस्या एक युवा की नहीं बल्कि लाखों युवाओं की है। जो लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं उनको यह समस्या बार बार फेस करनी पड़ती है और चाहकर भी वो इस समस्या से मुक्त नहीं हो पाते। जब उनके मन में काम वासना की तरंग उठती है तो वो मन के वशीभूत होकर क्षणिक सुख पाने के लोभ में क्रिया कर बैठते हैं। मित्रों, जितनी बाहर की गंदगी खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक आंतरिक गंदगी है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। मित्रों, जब आपके मन में गलत क्रिया करने की इच्छा प्रकट हो तो ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। मन आपका विषयों की तरफ कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न भरे, लेकिन बिना तन के मन कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसी अवस्था में मन की प्रेरणा के अनुसार कोई भी चेष्टा नहीं करनी है और ऐसी अवस्था में आपको एकांत में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप एक नए साधक हैं तो एकांत में आपका मन आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। व संतों के बीच जाकर या किसी मंदिर में जाकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कुकर्मों को मन हमें याद दिलाता है और सुख की तृष्णा प्रकट करके हमें भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन याद रखें, मन के द्वारा क्रिया न बनने पाए, क्योंकि काम वासना की तरंग हमारे मन में कुछ समय के लिए ही आती है हमें भ्रष्ट करने के लिए। यहाँ स्थिति बराबर नहीं रहती, क्योंकि कभी गर्म हवा चलती है तो कभी ठंडी हवा चलती है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। हमारे मन के अंदर शक्ति नहीं कि वो हमें बिना क्रिया के नष्ट कर दे। जब हम मन के द्वारा क्रिया नहीं करते तो वो अमना होने लगता है, वह मन का मनपन नष्ट होने लगता है। भोगों का संकल्प ही मन का जीवित रहना है और भोगों से निसंकल्पित हो जाना ही मन का मर जाना है। यदि मन में भोगों का संकल्प बने और यदि आप उसे पूरा ना होने दें तो मन फिर मरने लगता है। जैसे यदि आपको भोजन ना मिले तो आपका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जाएगा, ठीक ऐसे ही जब हम मन को उसका भोग नहीं देते तो वह दुर्बल हो जाता है। फिर ऐसे में इसको कंट्रोल करना सरल हो जाता है। मित्रों, इस काम की तरंग को सहना ही तपस्या है। जब हमारा मन प्रतिकूलता का चिंतन कराकर जब हमें जलाता है तो उस समय साधक को विचलित नहीं होना चाहिए बल्कि आनंदित होना चाहिए और धैर्यपूर्वक उस जलन को सह जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस जलन को सहता है वही महात्मा है, वही सबसे बड़ा योगी है और ऐसा व्यक्ति ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही भक्ति है। क्योंकि ब्रह्मचर्य की अग्नि मन को शुद्ध कर देती है और भगवान भी ऐसे ही मन में वास करते हैं जिसमें गंदगी ना हो। मित्रों, एक बात याद रखें, जब भी आपके मन में काम वासना की तरंग आए और आपको कुक्रिया करने पर विवश करे तो भूल कर भी मन की बात को ना सुने। लेकिन यदि आपने क्रिया कर दी तो वही तरंग फिर समुद्र बन जाएगी और फिर ऐसे में पार होना बड़ा कठिन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो मन के कहे अनुसार ना चले। हम ही जाने अनजाने में अपने मन में गंदगी भरते रहते हैं और अपना पतन अपने हाथों से करते रहते हैं। जैसे कैकेयी, जो श्री राम से अपने बेटे से भी बढ़कर प्रेम करती थी। रामायण में आता है कि कैकेयी कौशल्या से भी ज़्यादा श्री राम को प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा का संग करने की वजह से उनका मन दूषित हो गया। मन में ऐसे बुरे विचार आ गए और उन्होंने दशरथ महाराज जी से अपना वरदान मांगकर कहा कि श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को उनके खुद के बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया जाए। लेकिन सोचने वाली बात है, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी के मन में ये बुरा विचार आखिर आया क्यों? ये विचार आया मंथरा का संग करने की वजह से। इसीलिए सीखने वाली बात यह है कि आपका मन भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर आप वीरनाशियों का संग करोगे तो आपके मन में भी वीरनाश करने की इच्छा धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए पहले बुरे लोगों का संग त्यागो। इसीलिए धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। कबीरदास जी ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे
तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। ठीक इसी प्रकार प्राणी का मन धीरे धीरे ही निर्मल होता है। मन को निर्मल कैसे करें, मैंने इसमें वीडियो बनाई है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिसमें क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, मन की निर्मलता के साथ साथ आपको अपनी संकल्प शक्ति को भी विकसित करना होगा, तभी आप इस दलदल से निकल पाओगे। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जब कोई साधक किसी काम को करने का संकल्प करता है तो फिर पर्वत भी उसके सामने राई की तरह हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। जब एक छोटा सा झरना जब संकल्प करता है तो वह चट्टानों की छाती चीरकर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से फूट कर निकलता है। इसीलिए कुक्रिया से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए संकल्प शक्ति को विकसित करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।